गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज जो मेरा टॉपिक है वह झारखंड के संबंधित जो है सामान्य परिचय। कहने का मतलब कि झारखंड को अन्य किस नाम से कहां पे क्या कहते हैं हम लोग उसके बारे में सारा समझेंगे। ठीक है ना। सबसे पहला जो प्रश्न है वह किस राज्य झारखंड जो है वह नाम पड़ा। ठीक है, तो वह कहा गया है कि झारखंड राज्य का नाम झारखंड क्यों पड़ा। पहला ऑप्शन है पहाड़ियों की बहुलता कारण, दूसरा है पठार की बहुलता कारण, तीसरा है वन एवं झाड़ियों की बहुलता के कारण, और जो चौथा है वह जनजाति की बहुलता के कारण। तो यहाँ पे प्रश्न बहुत आसान है, आंसर भी बहुत आसान दिख रहा होगा कि झारखंड का नाम झारखंड इसलिए पड़ा क्योंकि वन एवं झाड़ियों की बहुलता की वजह से झारखंड का नाम झारखंड, झार प्लस खंड, तो झार का मतलब पता ही चल रहा होगा झाड़ी वगैरह, और खंड का मतलब होता है वन। आएंगे सेकंड प्रश्न। झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख पूछा गया है जो मिलता है वह विष्णु पुराण, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, आईने अकबरी या ऐत्रेय ब्राह्मण में। झारखंड प्रदेश का जो सबसे पहले उल्लेख पूछा गया है, देखिए सब में कहीं ना कहीं झारखंड का उल्लेख किया गया है, लेकिन आपसे पूछा क्या गया है कि सर्वप्रथम उल्लेख, तो सर्वप्रथम में ही चुनना है। आपका जो आंसर हो जाएगा ऐत्रेय ब्राह्मण। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, तो डी ऐत्रेय ब्राह्मण। अब देखिए विष्णु पुराण में जो कहा गया है वह कहा गया है मुंड। विष्णु पुराण में झारखंड को मुंड कहा गया है। कौटिल्य में क्या कहा गया है, तो कौटिल्य में कहा गया है किक्कट। क्या कहा गया है, किक्कट, याद रखेंगे। और जो आईने अकबरी में कहा गया है वह कहा गया है कुकरा। नेक्स्ट आएंगे, अगले प्रश्न आएंगे। झारखंड शब्द का उल्लेख सबसे पहले, ठीक है ना, यह कब किया गया है, तो 7वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी और 13वीं। तो झारखंड शब्द का सबसे पहले जो उल्लेख किया गया वह 13वीं शताब्दी में। ठीक है, 13वीं शताब्दी के याद रखेंगे। और ये भी पता होगा ताम्र युग में। नेक्स्ट आएंगे, ऋग्वेद में पूछा गया है कि ऋग्वेद में झारखंड का उल्लेख क्या मिलता है। ठीक है ना, ऋग्वेद में झारखंड का उल्लेख पूछा गया है कुक्कट लाड, ठीक है, झारखंड, किक्कट नाम देश या मुरंड। तो ऋग्वेद में जो मिलता है वह किक्टा नाम देश का मिलता है, याद रखेंगे। ठीक है, मुरंड जो है यह वायु में मिलता है, वायु पुराण में मुरंड। झारखंड का जो बहुत सारे नाम में मिलता है सर, कहां कहां, जैसे आपको पता होगा 13वीं शताब्दी में अभी पढ़ाए थे। ठीक है, आईने अकबरी, अकबरनामा जिसको कहते हैं, अकबरनामा। और याद रखेंगे तारीखी फिरोज शाही, तारीखी फिरोज शाही। तो ये सारे नाम में कहा जाता है कि इनको झारखंड मिलता है, ये भी क्लियर हो गया। अच्छा, कुक्कट लाड हो जाएगा फाइयान। क्या हो जाएगा, फाइयान। नेक्स्ट आएंगे, अगले प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है यहां से भी। अगले प्रश्न है किस वेद में झारखंड को व्रात्य के नाम से जानते हैं। पूछा गया है कि झारखंड को जो है व्रात्य के नाम से जानते हैं, कौन सा वेद में, तो आपका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। कौन सा वेद हो जाएगा, अथर्ववेद। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे प्रश्न आएंगे अगले, वैदिक साहित्य में झारखंड के जनजाति के लिए निम्न में किस शब्द का प्रयोग किया गया है। वैदिक साहित्य में झारखंड के जनजातियों के लिए पूछा गया है कि निम्न में किस शब्द का प्रयोग किया गया। देखिए बात है जनजाति के बारे में। जो पहला ऑप्शन है शूद्र, सेकंड है असुर, थर्ड है अस्पृश्य और चौथा अना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा असुर। अब यहां पे देखेंगे असुर तो है, लेकिन यहां से एक भी प्रश्न आता है कि झारखंड के प्राचीनतम सबसे जनजाति जो है वह असुर है। और यहां से प्रश्न ये भी आया हुआ है कि झारखंड के जनजाति के लिए जो शब्द का भी प्रयोग किया गया है वो भी कौन है, असुर है। आगे प्रश्न आएंगे, किस वेद में असुरों को लिंग पूजक या शीशन के नाम से जाना गया है। शीशन का देव, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। तो पूछा गया असुरों को लिंग पूजक या शीशों के नाम से जाना गया है और वह हो जाएगा ऋग्वेद। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, तो एक आपको अभी बताए थे कि झारखंड को अथर्ववेद में कहा जाता है व्रात्य। क्या कहते हैं, व्रात्य। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां भी प्रश्न आपको, अगले प्रश्न आते हैं हम लोग कि तुजुके जहांगीरी में झारखंड के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन एक है खोखरा,
झारखंड, छोटा नागपुर या कुक्कुट। तो यहां पे पूछा गया है तुजु के जहांगीर। अच्छा, तुजु के जहांगीर किसका है आत्मकथा? तो पता होगा जहांगीर का। किसका है? जहांगीर का। और यही जहांगीर को कहते हैं हम लोग क्या? यह न्याय का जंजीर भी बनवाया था। न्याय का जंजीर बहुत बार प्रश्न आया हुआ, याद रखेंगे। यही जहांगीर का हम लोग कहते हैं इसको क्या? चित्रकला का स्वर्ण काल। चित्रकला का स्वर्ण काल बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी प्रश्न। तो आपका जो आंसर यहां पे हो जाएगा खोखरा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक। अगले प्रश्न आते हैं हम लोग। सारे प्रश्नों को ध्यान से देखना है, लाइक जरूर करना है और शेयर कर दीजिए वीडियो को। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड प्रदेश को जो संबोधित किया गया है तो वह किस नाम से संबोधित किया गया है? खोखरा, झारखंड, छोटा नागपुर या कुक्कुट। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पूछा गया झारखंड को किस नाम से जाना गया है, यहां पे बताना है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क्या हो जाएगा? कुक्कुट। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो डी। आगे प्रश्न आते हैं हम लोग अगले प्रश्न में कि किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पुंड्र, किस उल्लेख में झारखंड का पुंड्र के नाम से मिलता है? वायु, ऐत्रेय, विष्णु या भागवत पुराण। तो याद रखना है जो ऐत्रेय ब्राह्मण है, जो सबसे पहले भी झारखंड का नाम यहीं से मिला है, ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या मिला है? तो पुंड्र। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए, वायु पुराण में मुरंड। वायु पुराण में झारखंड को क्या कहते हैं? तो मुरंड कहते हैं। विष्णु पुराण में क्या कहते हैं? तो विष्णु पुराण में कहते हैं मुंड। विष्णु पुराण में झारखंड क्या कहते हैं? मुंड। ठीक है ना। और भागवत पुराण में, भागवत पुराण में आप लोग सब कमेंट करके बताएंगे कि भागवत पुराण में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है। आगे प्रश्न है और हम बताएंगे आपको। बोला गया है टॉलमी। जो टॉलमी है वह झारखंड को किस नाम से जानते हैं? पहला ऑप्शन है झारखंड, कलिंग देश या खुखरा या मुंडल। तो टॉलमी को झारखंड में जो टॉलमी ने कहा उसको झारखंड का नाम दिया मुंडल। क्या नाम दिया? मुंडल। सर याद है खुखरा जो है यह मुगलों ने कहा, यह मुगलों ने नाम रखा। झारखंड को मिलता है मुगलों के, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और झारखंड जो शब्द है हम बता दिए 13वीं शताब्दी, ठीक है ना। आपका जाके फिरोज शाही में हो जाएगा और अकबरनामा में मिलेगा। हम आपको सारा एक्सप्लेन कर चुके हैं पहले। आगे आएंगे। वायु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से मिलता है? वायु पुराण का बात किया गया, ठीक है ना। वायु पुराण में क्या हो जाएगा? मुरंड, पुंडरिक, मुंड या पुंड। जल्दी से बताएंगे वायु पुराण में झारखंड को किस नाम से जानते हैं? जल्दी से बताएंगे वायु पुराण का। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? मुरंड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक। ठीक है ना। वायु पुराण में कहते हैं मुरंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है, ठीक है। अच्छा, पुंड किस में कहते हैं? तो ऐत्रेय ब्राह्मण में। ऐत्रेय में क्या कहते हैं? पुंड। और विष्णु को क्या कहते हैं? मुंड। तो सारे आपको हम एक एक बता ही दे रहे हैं। आगे प्रश्न आएंगे कि विष्णु पुराण, देखिए अभी हम जस्ट बताए हैं, जस्ट पीछे बताए कि विष्णु पुराण में कहते हैं मुंड। और आगे वही प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि विष्णु पुराण, प्रश्न यहां दिख रहा है कि विष्णु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से जानते हैं? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन में क्या? मुंड। ठीक है। जो खोखरा है यह मुगल में कहा गया है, खोखरा मुगल में कहा गया है। मुरंड जो है हम बताएं आपको, मुरंड किस में हो जाएगा? वायु में हो जाएगा, वायु पुराण में हो जाएगा। अब पुंडरिक, पुंडरिक जो देश है यह हो जाएगा ऐत्रेय। अगले प्रश्न कि फाहियान द्वारा झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है। क्या हो जाएगा? कुक्कुट लाड। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? एक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक। ठीक है ना। आगे आते हैं हम लोग। भागवत पुराण, भागवत पुराण में झारखंड को किस नाम से जानते हैं? अच्छा, झारखंड का भागवत पुराण में कहते हैं हम लोग मुंड, ठीक है ना। मुरंड नहीं कहते, कलिंग, किक्कट प्रदेश। क्या हो जाएगा? किक्कट प्रदेश। सर कैसे? मुरंड क्या किसने कहा था? टॉलमी ने। चलिए यहां तो क्लियर हो गया। तो मुंड क्या हो जाएगा? मुंड हो जाएगा विष्णु। मुंड क्या हो जाएगा? विष्णु। ठीक है। और कलिंग देश ये तो नहीं है। आगे प्रश्न आएंगे। छोटा नागपुर, बहुत इंपॉर्टेंट है कि छोटा नागपुर नाम से झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? ईस्ट इंडिया कंपनी, समुद्रगुप्त, फाहियान, वैनसांग। आपका आंसर हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है छोटा नागपुर को झारखंड के नाम से जानते हैं। इतिहासकार था बुकानन, इतिहासकार का नाम है बुकानन। अच्छा,
उसने किस स्थान से लेकर वीरभूम तक संपूर्ण पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया गया है, वह आपका आंसर हो जाएगा बनारस। क्या हो जाएगा? बनारस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी। नेक्स्ट प्रश्न आएंगे हम लोग। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और शेयर के साथ लाइक जरूर करना है, कमेंट भी कर दीजिए सेशन कैसा लग रहा है। 1833 ईस्वी में स्थापित दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय पूछा गया कहां था? आपका जो प्रश्न का आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा किशुनपुर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट आइए, झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण पूछा गया है, कहां से प्राप्त हुआ है? तो देखिए बात क्या है, यहां पे पूछा गया है कि प्रथम पुरातात्विक प्रमाण, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 13वीं सदी के ताम्रपात्र। यही तो बता रहे थे हम, 13वीं सदी के ताम्रपात्र में झारखंड का प्रथम पुरातात्विक मिला था। महाभारत, महाभारत काल में झारखंड निम्न में से किस विद्रोह वृहत वंशी सम्राट के अधिकार क्षेत्र में था? पहला ऑप्शन है वृहद्रथ, दूसरा युधिष्ठिर, तीसरा कर्ण और चौथा जरासंध। तो आपका जो इसका प्रश्न का आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा जरासंध। बहुत आसान प्रश्न है और एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। आगे प्रश्न आते हम लोग कि महाभारत के दिग्विजय पर्व में, महाभारत के जो दिग्विजय पर्व है, महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड की चर्चा पूछा गया किस नाम से किया गया? तो कुक्कट, मुरंड, मुंड या पुंडरिक। तो यहां पे महाभारत के दिग्विजय पर्व में अगर बात करेंगे तो वह हो जाएगा कुक्कट। क्या हो जाएगा? कुक्कट। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक। महाभारत के दिग्विजय में पूछा गया है, देखेंगे इसका कुक्कट नहीं, इसका पुंडरिक हो जाएगा। क्या इसका आंसर हो जाएगा? पुंडरिक। यहां पे ध्यान देना, पुंडरिक कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि महाभारत के पुंडरिक को कहते हैं और पुंडरिक का मतलब होता है पशु भूमि। क्या कहते हैं? पशु भूमि। बहुत बार प्रश्न आया हुआ है, हजारों बार, कि पुंडरिक जो होता है इसका अग्नि नाम क्या है? तो पशु भूमि। अगला प्रश्न आएंगे हम लोग कि महाभारत में झारखंड के लिए निम्न में से कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन पशु भूमि, दूसरा है मुरंड, तीसरा है मुंड और चौथा है अटावी। तो देखिए अभी हम जस्ट इसके पहले प्रश्न आपको बताए थे, क्या बताए थे कि महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड की चर्चा जो किया गया वो पुंडरिक में, लेकिन पुंडरिक का अन्य नाम था पशु भूमि। जो अगला प्रश्न आपका वही है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? पशु भूमि। पशु भूमि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को ध्यान में रखना है। आगे आएंगे, अशोक का जो 13वां शिलालेख है उसमें पूछा गया झारखंड को किस नाम से जानते हैं? मुरंड, मुंड, अटावी या पुंडरिक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अटावी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। मुरंड हो जाएगा टॉलमी का, मुंड हो जाएगा विष्णु का, पुंडरिक हो जाएगा महाभारत का। लिख ही देते हैं। चलिए सारे प्रश्न को एक एक करके बता दे रहे हैं हम। पुंडरिक महाभारत, और याद रखना है कि महाभारत का जो पुंडरिक है इसका अन्य नाम क्या है? पशु भूमि। आगे आते हैं, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में, पता ही होगा प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त का झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? कांकजोल, गुरुंड, नरीखंड या खोखरा। आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? खोखरा। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? तो डी। जो समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति था उसमें संबोधित किया गया खोखरा के नाम से। आगे प्रश्न आते हम लोग, तारिक ए फिरोज शाही झारखंड को किस नाम से संबंधित करते हैं? तो झारखंड को इसमें झारखंड के नाम से ही संबोधित किया गया। झारखंड को झारखंड में फिरोज शाही में झारखंड भी कहा गया, याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए अब यहां पे बात है कि सर कुक्कट लाड किसको कहते हैं? तो ये फाहियान। कुक्कट लाड क्या हो जाएगा? फाहियान। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न आपको होना चाहिए, ठीक है ना। आगे आइए, अगले प्रश्न होना चाहिए कि तारिक ए बांग्ला झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया? तारिक ए बांग्ला में पूछा गया, ठीक है ना। वह तारिक ए बांग्ला में जब बात करेगा तो खोखरा, कुक्कट लाड, झारखंड या कुक्कट देश। तो तारिक ए बांग्ला में भी झारखंड को कहा गया है झारखंड। अगले प्रश्न आएंगे कि वेनसांग, अच्छा वेनसांग मतलब पता होगा कि हर्षवर्धन के समय में जो आया था वह चीनी यात्री था, ठीक है ना। वेनसांग एक चीनी यात्री था जो किसके समय में आया था? तो हर्षवर्धन। हर्षवर्धन
किस समय में आया था। अब यहां प्रश्न आता है कि किस शब्द का प्रयोग किया वेनसांग ने, तो किलोनासुकालाना, आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। जबरदस्त नाम है, आप उतना बड़ा रटना नहीं है, आपको सिर्फ रखना है किलो नासु कालना, बस तोड़ के याद कर लीजिए। वेनसांग ने ये कहा था शब्द झारखंड को। मलिक मोहम्मद जायसी में पूछा गया है किस ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख है, तो दोस्त बहुत आसान प्रश्न है, पद्मावत, ऑप्शन नंबर 1। आप लोग दोनों मत मारेंगे बिकॉज अभिज्ञान शाकुंतलम यह कालिदास का है। यह किसका है, तो कालिदास का है। अगले प्रश्न आते हैं हम लोग कि आईने अकबरी, आईने अकबरी में झारखंड के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है, चलिए बताएंगे। आईने अकबरी में झारखंड को कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है, आपका क्या हो जाएगा, कुकरा, ऑप्शन में क्या हो जाएगा, तो बी। आईने अकबरी में बात किया गया था, झारखंड को कुकरा के नाम से जाना गया, ठीक है ना, अच्छा याद रखेंगे। और पहला प्रश्न हम जो बताए थे आपको, सेकेंड, देखिए यहां पे बता रहे थे आपको आईने अकबरी, आईने अकबरी यहां पे बताए थे कुकरा, और वही प्रश्न आपको अंतिम में पूछा गया था। तो सारे प्रश्नों को अच्छा से हम बता दिए। अब आपका क्या काम है, 2 से 3 बार वीडियो को जरूर देखें ताकि उससे माइंड में आपका सेट हो जाएगा। और यहां से एक प्रश्न तो आना तय है कि झारखंड को अन्य किस नाम से किसमें क्या कहा गया है, ठीक है ना। चलिए